हाय गाइस। तो यार आज की वीडियो ना जितने भी आप सीए एस्पिरेंट हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे उस क्वेश्चन जो आपके दिमाग में एक बार जरूर अभी तक आया होगा कि यार सीए के साथ क्या मैं रेगुलर कॉलेज करूं या नहीं करूं, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, जो लोग करते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो ये चीज हर बच्चे को नहीं करने की रिक्वायरमेंट है, करनी चाहिए। तो आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड में आते आते ये भी देखेंगे मैनेज कैसे करेंगे इनके एंट्रेंसेस को, अगर आप चूज करते हो कि हाँ मेरे लिए ये चीज है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो यार सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं, अगर आपके दिमाग में इसको लेके कोई भी डाउट है तो, कि भाई क्या हो सकती है रेगुलर कॉलेज के साथ, नहीं हो सकती। देखो मैं अपनी स्क्रीन पे आपको एग्जांपल्स भी दिखा रहा हूं। सबसे पहले एग्जांपल दिव्यांश है। ये भाई मैं खुद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हूं, ये हमारे सीनियर थे, इनकी सीए फाइनल में एआईआर 10 रैंक थी और एसआरसीसी में रेगुलर कॉलेज में थे। राइट में शुभम केशवानी आपके जो टीचर हैं यूट्यूब पे भी देखने को मिलते हैं, ये भाई ऑलमोस्ट मेरे ही बैच के अराउंड के हैं। एंड इन इंसान में इन्होंने भी आप देख सकते हो सीए में एआईआर 9 रैंक एसआरसीसी में थे। एंड साथ के साथ मैंने इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अभी डिस्कवर किया कि ये ड्रामेटिक्स में भी थे एसआरसीसी में। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ड्रामेटिक्स बहुत डिफिकल्ट सोसाइटी होती है जो स्ट्रीट प्ले की होती है। इतना काम कराया जाता है और इतना फिजिकल लेबर होता है इस सोसाइटी में, एंड मेरे को विश्वास नहीं हुआ ये देख के कि भाई ने इतना सब कुछ कर रखा है। तो देखो अगर आप एसआरसीसी या एसआरसीसी छोड़ो यार, हिंदू, हंसराज, केएमसी, डीयू के किसी भी टॉप कॉलेज में जाओगे ना, बीकॉम ऑनर्स जैसे डिपार्टमेंट में, ठीक है, वहां पे आपको ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे जो कि सीए, सीएस, एक्चुअरी, ऐसे कई तरीके के कोर्सेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो दिमाग से हटा ही दो कि भाई हो सकता है नहीं हो सकता। मैं आपको ये तो मैंने 2 प्राइम एग्जांपल्स दे दी, बट मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूं ऐसे जो कि बच्चे अलग अलग तगड़े तगड़े कोर्सेज करते हैं रेगुलर कॉलेज के साथ और उनमें भाई रैंक्स लेके आते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले तो एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, हमारी 3 होती है। सबसे पहली एडवांटेज भाई क्लियर कट, अगर हम सीए की बात करें, सीए में आपको वो एक्सपोजर मिल ही नहीं सकता जो रेगुलर कॉलेज में मिलता है, क्योंकि सीए में कोचिंग लाइफ होती है और एग्जाम्स की लाइफ होती है। बट यार अगर आप एक रेगुलर कॉलेज जाते हो, आप अलग अलग सोसाइटीज का हिस्सा बनते हो, आप अलग अलग पार्टिसिपेशन में जाते हो, आपका फ्रेंड सर्कल बनता है, आप रेगुलर कॉलेज लाइफ में जाके जो वहां के एक्सपीरियंसेस उन्हें लेते हो। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आपको समझ आता है आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, अपने आप को रखते हो, कनेक्शंस बनाते हो। ये चीजें सीए में आपको कभी सीखने को नहीं मिलती। नॉट टू डिमीन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए में बहुत तगड़ी एकेडमिक नॉलेज मिलती है जो कि बीकॉम या रेगुलर कॉलेज में नहीं मिल सकती। बट ये एक्सपोजर के लिए अक्सर बच्चे एक रेगुलर कॉलेज जाते हैं। ठीक है, दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है यार, सीए में आपके जैसे ही बच्चे आपके साथ बैठे हुए होंगे, ठीक है, तो उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज है वही आपके पास मिलेंगी। बट जब आप एक रेगुलर कॉलेज में जाते हो, एसआरसीसी टाइप या किसी भी टॉप कॉलेज या डीयू के अच्छे कॉलेज में, तो यार वहां पे आपकी इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आती है, आपके नेटवर्क में दोस्त होते हैं जो आपके साथ वाले बहुत सारे लोग सीएस अलग अलग कोर्सेज कर रहे होते हैं, उनसे आप कनेक्शंस के थ्रू घुस पाते हो अलग अलग कंपनीज में। आपको बिग फोर्स के बहुत इजीली कनेक्शंस मिल पाते हैं इन कोर्सेज में। ठीक है, तो आपको ये जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो एक रेगुलर कॉलेज के साथ और सीए के साथ में एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है जब नॉलेज और अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। ठीक है, थर्ड एडवांटेज भाई सिंपल सी बात, फन। ठीक है, आपको एक सीए की कोचिंग में उस लाइफ में कभी वो फन नहीं आने वाला लाइफ का जो कि रेगुलर कॉलेज में होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, ये फन ना पूरी लाइफ आपके साथ रहता है, मेमोरीज पूरी लाइफ आपके साथ रहती है। राइट, तो जब आप अपने प्रोफेशनल करियर में आगे जाके सक्सेसफुल हो गए ना, तो आप पीछे देख के कहोगे कि नहीं भाई जब पढ़ रहे थे ना तब भी बहुत मजे करे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो बच्चे करते हैं। ठीक है, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी 2 हैं। डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। डिसएडवांटेज सबसे पहला ये है कि आपकी सीए आपको लंबी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि देखो आपकी जो आर्टिकलशिप है वो आप आईपीसीसी और सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद अपने जब रेगुलर कॉलेज जा रहे होगे वहां पे 3 साल कंप्लीट करने के बाद ही आर्टिकलशिप कर पाओगे। ठीक है, रेगुलर कॉलेज के साथ तो आर्टिकलशिप हो नहीं सकती, बहुत ही अल्टीमेटली डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या है, जो सीए आप शायद जल्दी कर सकते हो वो आपको 1 साल का ब्रेक लेना पड़ता है कि भाई रेगुलर कॉलेज में अपना 3 साल निपटा लूं, फिर अपना आगे जाके आर्टिकलशिप करके फिर फाइनल के लिए अपीयर करूंगा। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज गाइस ट्रस्ट मी, मैंने जिन लोगों का एग्जाम्पल दिखाया है, मैं ऐसे बहुत अपने फ्रेंड्स को जानता हूं जो किल कर रहे हैं अपने करियर में क्योंकि उन्होंने सीए और एसआर ये टॉप कॉलेजेस से पढ़े, बट उनकी लाइफ आज फन दिखती है, सक्सेसफुल दिखती है, पर मैंने उनको फर्स्ट हैंड देखा हुआ है स्ट्रगल करते हुए। बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है, मैं आपको कोई
फ्लारी पिक्चर नहीं दिखाऊंगा जो रियल ना हो, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि भाई रेगुलर कॉलेज भी है, उसके अलावा फिर सीए की भी पढ़ाई आपको पता है डिफिकल्ट होती है, उसके अलावा आपके दोस्त भी बन जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना इट इज नॉट फॉर एवरीवन, राइट। तो यहां पे आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस, चीजें स्ट्रेसफुल होना, ये सारी चीजें काफी ज्यादा हैवी होती हैं, तो ये डिसएडवांटेज आपका हो जाता है। बट अगर मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पे फाइनल कंक्लूजन देने की कोशिश करूं कि भाई किसको करना चाहिए रेगुलर कॉलेज, किसको नहीं करना चाहिए, इसका सिंपल सा आंसर ये है, देखो यार, अगर आप वो इंसान हो जो कि भाई फैमिली से थोड़ा कॉन्स्टेंट है फाइनेंशियली कि नहीं बेटा हम नहीं खर्च कर सकते, या फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं, तो वेट करें अपना कॉलेज खत्म होने का, हम तुझे इतना अच्छा स्पेस दे रहे पढ़ने का टाइम के अकॉर्डिंग, तो भाई फिर मत करो, ठीक है। हेल्थ के कुछ इश्यूज हैं, कुछ माइंड पे स्ट्रेस नहीं ले सकते, तो मत करना क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। बट उसके अलावा भाई और बहनों, अगर आप अपनी एजुकेशन पे कुछ 1-2 साल फालतू स्पेंड कर सकते हो, प्लीज लॉन्ग टर्म सोचना, आपको सीए के साथ रेगुलर कॉलेज करना चाहिए। मैं एसआर की बात नहीं कर रहा, एसआर हो जाए तो बेस्ट है, बट कोई भी ड्यू का अगर अच्छा कॉलेज मिल जाए तो आपको 100% करना चाहिए, क्योंकि आज आपके ये 1-2 साल एक्स्ट्रा स्पेंड करे बिना रेगुलर कॉलेज पे पूरी जिंदगी रिटर्न्स देंगे। वो अपॉर्चुनिटीज, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, वो आपको जो प्रेजेंटेशन वाली चीजें सीखने को मिलेंगी, वो पूरी लाइफ आपके साथ रहेंगे एंड पूरी लाइफ आप इनसे रिटर्न्स दोगे। तो 1-2 साल बचाने की शर्म मत करना एंड जरूर आना, ठीक है। अब बात करें इससे पहले कि भैया मैनेज कैसे करते हैं ये सारे लोग अपने रेगुलर कॉलेज के साथ सीए, उससे पहले बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपका मूड बन रहा है कि करना है, ठीक है, हो तो जरूरत है ये मैनेज, मैं बताता हूं अभी, ठीक है। बट अगर मन बन रहा है तो क्वेश्चन दिमाग में ये भी आ रहा होगा भाई सीए का भी नवंबर अटेम्प्ट भी है, हमारा अटेम्प्ट का कैसे करें, मतलब क्योंकि सीयूईटी भी सर पे आ रहा है, ठीक है। तो भाई इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, अभी आप टोटल पूरा फोकस अपना सीयूईटी पे कर लो, क्योंकि अप्रैल चल रहा है, मैं अप्रैल में वीडियो बना रहा हूं, मई में आपका सीयूईटी एंड में एग्जाम हो जाएगा, आप सीयूईटी से फ्री होगे, फिर पूरा A to Z फोकस अपना नवंबर अटेम्प्ट पे लगाना, ठीक है। क्योंकि देखो सीयूईटी क्या है, सीए के 2 अटेम्प्ट्स होते हैं साल के, राइट। अगर नवंबर वैसे ना हो, आप अच्छे से मेहनत करो, कर लो, ठीक है, बट अगर नवंबर नहीं हो तो भी 6 महीने बाद अटेम्प्ट है। और सीए में ऐसा कोई कॉलेज का भी चक्कर नहीं होता, कम ज्यादा, बस पास होना है अच्छे नंबरों से और आपको मिल जाएगा आगे जाने की परमिशन, ठीक है। बट कॉलेजेस में क्या होता है भाई, आपका एक ही है अटेम्प्ट, ठीक है, और इस एक अटेम्प्ट में आप जितना अच्छा स्कोर लाओगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो पूरा अपना A to Z जान लगा दो, अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आओ और फिर उसके थ्रू भाई ले लो टॉप कॉलेज में एडमिशन, और उसके साथ साथ भाई अपना सीए फाउंडेशन के लिए तैयारी कर लेना। एंड यार सीयूईटी का सिलेबस कहीं ना कहीं तुम्हारी सीए फाउंडेशन में भी 100% हेल्प करेगा, ठीक है। एंड एक छोटी सी अनाउंसमेंट और कर देता हूं, अगर आप चाहते हो या सोच रहे हो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना, तो भाई हमारा एवेंजर्स बैच रनिंग है, इंडिया का पहला बैच जिसमें मनी बैक गारंटी हम दे रहे हैं कि भाई नहीं पसंद आए ना कोर्स, पैसे वापस ले जाना, ठीक है। लास्ट ईयर हमने सीयूईटी में AIR 1 रैंक निकाली थी, हमारा स्टूडेंट था जो कि आज एसआरसीसी में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा राउंड अबाउट 30 स्टूडेंट्स हमारे एसआरसीसी पहुंचे थे, राउंड अबाउट 75 स्टूडेंट्स अपना नॉर्थ कैंपस, इंडिया के टॉप कॉलेज भाई हिंदू, हंसराज, KMC, इनमें हमारे कॉमर्स के बच्चे गए थे। और हम सिर्फ कॉमर्स के एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं और उन पे ही मेहनत करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है सब पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो भाई, नीचे पिन कमेंट में आपको हमारी टीम का नंबर मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी एवेंजर्स बैच के लॉन्च की, उसमें आपको सारे फीचर्स की डिटेल मिल जाएगी। बट मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, इंडिया का बेस्ट बैच है, और तभी हम सिर्फ ऐसे लोग हैं पूरे स्पेस में जो कि मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं ये लोगों ने मैनेज कैसे करते हैं कॉलेज के साथ। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, आपका सीए में जो फाउंडेशन में आप पढ़ते हो ना, वो आपका बीकॉम ऑनर्स में पूरे फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है, ठीक है। जो आप आईपीसीसी ग्रुप 1 और 2 में पढ़ते हो, वो आपका कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड ईयर का सिलेबस कवर कर देता है, ठीक है। तो सीए के साथ ना बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम या बीबीए बीएमएस भी मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता, क्योंकि आप जो सीए में पढ़ लेते हो ना सब्जेक्ट्स, वो आप बहुत एडवांस हो जाते हो फिर वहां पे जो बीकॉम में आपके सब्जेक्ट्स आने वाले होते हैं। आप मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में बहुत आगे होते हो ऑलरेडी, और वहां पे जाके बस आपको थोड़े बहुत 1-2 फालतू सब्जेक्ट्स जो आपने सीए में नहीं पढ़े वो पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेज हो जाता है आराम से। थोड़ा आपको ऑनलाइन कोचिंग्स पे ज्यादा रिलाय करना पड़ता है, क्योंकि भाई कॉलेज आपका सुबह होता है, शाम को आप ऑनलाइन कोचिंग्स ज्वाइन कर लेते हो सीए के लिए, या फिर आप एक ऐसी जगह अपना पीजी ले लेते हो दिल्ली में आके जहां पे आपकी कोचिंग भी पास है और कॉलेज भी पास है। तो इस तरीके से बच्चे मैनेज कर लेते हैं, राइट। क्योंकि सीए के अगेन एडवांस पढ़ाइए तो वो हो जाता है सिलेबस में ऑलरेडी आपका सारा का सारा एकेडमिक पार्ट कवर। बट हाँ, राउंड अप क्लॉक आपको पूरा बिजी रहना पड़ता है। सुबह कॉलेज, शाम को आपका सीए के कोचिंग्स, ठीक है, फिर रात को आपकी पढ़ाई, प्रैक्टिस, राइट। तो इस तरीके से आपका पूरा डे एंड नाइट ऑक्यूपाइड हो जाता है।
बट मैनेज हो जाता है अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो दैट इज इट फ्रॉम माय गाइस, बेस्ट ऑफ लक। कुछ और कमेंट्स है जाकर पूछ लो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है तो वहां पे भी पूछ सकते हो, राइट। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।